Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the enantiomeric axis, or it is also called the optical purity or optical activity. So in this video we are going to talk about to a degree we are going to talk about the concept, and we are going to look at a number of questions that are based on enantiomeric axis calculation or optical rotation calculation और स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेशन. तो हम देखेंगे कि इस वीडियो का बेसिक एम ये है कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, हाउ कैन वी यूज़ दैट इंफॉर्मेशन टू करेक्टली इंटरप्रेट कि उसका क्या मतलब है, ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन क्लियरली अराइव एट द राइट आंसर. ठीक है, तो इस वीडियो का वही खास मेरा एम रहेगा. वर्ड्स को हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम बोलते हैं कि व्हेन वी से enantiomeric axis, व्हेन वी से परसेंटेज ऑफ आइसोमर, व्हेन वी से ऑप्टिकल रोटेशन, सो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन. सो इन दिस वीडियो that is basically going to be our aim. Let's start the video. So basically optical purity, जैसे मैंने कहा, या enantiomeric मैंने कहा कि what happens कि हमको पता है कि molecules जिनमें chiral center होता है, when you pass a plane polarized light through these chiral molecules, what they do is basically they rotate the light either to the left hand side or right hand side, and if they do so we call such molecules as optically active. Actually इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करने के लिए we use an instrument called polarimeter. ठीक है, so जो molecule which rotate plane polarized lights are called optically active molecules और chiral molecule. हमको पता है कि जो हमारे enantiomeric molecules होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों enantiomers होंगे, they rotate plane polarized light in opposite direction. ठीक है, but with the same magnitude. मतलब अगर जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, एस्प्रोमोब्यूटेन का अगर प्लस 23.1 है तो R का माइनस होगा, मतलब दोनों का दोनों एकदम एग्जैक्ट होगा दोनों के, ठीक है, रोटेशन, लेकिन उन दोनों का साइन डिफरेंट होगा. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम बात करेंगे enantiomeric मॉलिक्यूल की, ठीक है, तब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनका मैग्नीट्यूड और साइन तभी अपोजिट होगा अगर दोनों के दोनों 100% प्योर होंगे. ठीक है, लेट अस सपोज अगर दोनों का एक सर्टन मिक्सचर है, मतलब कुछ एक सर्टन enantiomeric एक्सेस है एक enantiomer की दूसरे के ऊपर, तब ये वैल्यू कैन बी डिफरेंट. उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, कोई तो एक मेजर होना चाहिए, कोई तो एक तरीका होना चाहिए, एंड देयर हैज़ टू बी अ वे बाय विच वी कैन से हाउ प्योर दैट enantiomer इज. सो उसी को क्वान्टिफाई करने के लिए वी यूज़ द वर्ड लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्योरिटी और enantiomeric एक्सेस. जैसे कि आप वर्ड ही समझ सकते हैं, enantiomeric एक्सेस मतलब एक enantiomer दूसरे से कितना एक्सेस है. ठीक है, अगेन अगर हम पोलैरिमीटर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि वी यूज़ मेथड कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन. जैसे कि यहाँ पे अगर वो लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे कि बोल रहे कि हम कभी भी किसी भी अगर enantiomer की हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू डिपेंड करती है जिस टेम्परेचर पे आपने की रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और जिस वेवलेंथ पे किया. फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्रीज है और जो वेवलेंथ आपने यूज़ करी है वो है 589.6. ठीक है, अगर आप ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी अगर आप ये पैरामीटर्स अगर सेम रखेंगे, ठीक है, और अगर आप लेंथ ऑफ द ट्यूब कांस्टेंट रखेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल कांस्टेंट अगर आप सेम रखेंगे, ठीक है, हमेशा आपको यही करेक्ट वैल्यू मिलेगी. सो द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय एल बाय सी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब विच इज़ यूजली इन डेसीमीटर. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन इज इन ग्राम पर मिलीलीटर. और दिस अल्फ़ा इज़ नथिंग बट दिस इज़ द ऑब्जर्व रोटेशन, जो कि जब आप पोलैरिमीटर के अंदर देखते हैं आपको कुछ भी एक नंबर मिलेगा. इट विल गिव यू आइदर प्लस लेट अस से 100, और इट माइट गिव यू -100, और इट माइट गिव यू -25. ठीक है, कोई एक नंबर आ जाएगा. सो इट मीन्स दैट इज़ द स्पेसिफिक रोटेशन दैट यू ऑब्जर्व. तब आप देखेंगे कि आप जो पोलैरिमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है. उसकी कोई भी लेंथ होगी, 1 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, या 5 मीटर होगी, या 5 सेंटीमीटर होगी. देन यू विल कन्वर्ट दैट 5 सेंटीमीटर टू डेसीमीटर. और ऑब्वियसली जो सैंपल आपने अपना प्रिपेयर किया होगा, लेट अस सपोज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर सैंपल इन क्लोरोफॉर्म और यू हैव प्रिपेयर्ड योर सैंपल इन लेट अस से एथेनॉल, किसी भी सॉल्वेंट में, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. तब उसको सारे के सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड करके यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर
कंपाउंड दैट आर यू डीलिंग विद और दैट पर्टिकुलर सैंपल दैट आर यू आर डीलिंग विद. सो ये हमारा उसका एक एग्जाम्पल होता है और ये फार्मूला दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो बिकॉज इसके बेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. और जैसे कि मैंने वही बोला कि अगर आपके दो एनेंटियोमर हैं दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. ठीक है. अगर आप स्पेसिफिक रोटेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट अस सपोज अगर आपका प्योर एस ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन अगर प्लस 23.1 है, तो एक चीज़ आप 100% गारंटी है कि जो आपका इसका अपोजिट आर ब्रोमोब्यूटेन होगा उसका नेगेटिव होगा. ये चीज़ आप 100% मान के चलिए. और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कई बार यूज़फुल हो जाती है. जैसे कि कई केसेस के अंदर ना, कई क्वेश्चंस के अंदर आपको ये ऐसे भी दिया जा सकता है कि एस ब्रोमोब्यूटेन हैज़ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 23.1 और आपको बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली प्योर एस ब्रोमोब्यूटेन. अगर उन्होंने वर्ड इफ़ दे हैव यूज द वर्ड ऑप्टिकली प्योर तो आपको क्लियरली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट 100% प्योर एस ब्रोमोब्यूटेन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. और उसके अलावा एनेंटियोमरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने का दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू शुड नो विच इज़ नथिंग बट एनेंटियोमरिक एक्सेस इक्वल्स टू ऑब्जर्व रोटेशन, जो भी आपको रोटेशन आपको ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी सैंपल की, डिवाइडेड बाय प्योर रोटेशन ऑफ अ प्योर सैंपल. यहाँ पर प्योर सैंपल आपका आर आइसोमर भी हो सकता है और एस आइसोमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. उसके अलावा ये भी फार्मूला है, जो भी आपका यहाँ पर डी माइनस एल है डिवाइडेड बाय डी प्लस एस एल. यूजली ये आपका जो डी प्लस एल है ये हमेशा 100 होता है, हमेशा ये 100 ही होगा. ठीक है. और डी माइनस एल के अंदर लेट अस सपोज अगर आपका इनमें से जो भी दोनों का दोनों मेजर होगा, लेट अस सपोज अगर आपका ये 60 है और ये हमारा एल 40 है तो हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस एल. अगर हमारा एल 60 है और डी 40 है तो हम इसको एल माइनस डी भी लिख सकते हैं. ठीक है. वैसे लिखते हैं हम उससे. तो दीज आर द टू फार्मूलाज दैट यू अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हमारा फार्मूला है कि अगर हमारा कोई भी हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है मिक्सचर का, दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर सैंपल, जो कि इसी का एक तरह का वेरिएशन है दिस पर्टिकुलर फार्मूला एज वेल. सो हम ये वाले सारे के सारे फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, ये जो हमने फार्मूला यहाँ मेंशन किए हैं, टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और उन क्वेश्चंस को पहले देख के समझने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे मैंने व्हाट आई हैव टेकन इज़ बेसिकली आई थिंक 14 or 15 questions I have taken. So let us just try and understand them. Okay, so let's start with them. So the first question that we have is, it says that a 1.5 gram of an organic compound was dissolved in 10 ml alcohol. तो यहाँ पर हम and it was placed and the sample was placed in 5 centimeter path length, मतलब यहाँ पे polarimeter की बात कर रहा है वो, and the observed rotation दिस इज़ वट दे हैव ऑब्जर्व्ड. सो इसके अंदर पूछा है कि हमको स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो हमको यही वाला फार्मूला लगाना है. स्पेसिफिक रोटेशन वाला हमने जो फार्मूला पढ़ा था, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू जो ऑब्जर्व है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द सेल. तो हमको पता है कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. हमको मास दिया हुआ है 1.5 ग्राम और हमको यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 10 ml. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज विल बी द कॉन्सेंट्रेशन. और लेंथ ऑफ द सेल है 5 सेंटीमीटर. अब हमको 5 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. हमको पता है कि हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर, तो उससे हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज द ऑब्जर्व रोटेशन. सिंपल इसको फॉर्मूले के अंदर डाल के हमने आंसर इसका निकाल लिए. सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, केवल हमें फॉर्मूला के अंदर पुट करना था. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमको पूछा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिक एक्टिवली कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल इज 3 ग्राम पर 50 ml. तो एक तरह से हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 3.05 डिवाइड बाई 50 से हमें इसे डिवाइड कर देना है. सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर ml. अ पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ 5 सेंटीमीटर सैम्पल ट्यूब. तो 5 सेंटीमीटर उसने हमको बता दी पोलैरीमीटर की जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसकी पाथ लेंथ क्या है. सो उसको हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ 0.5. हैज़ एन एब्जॉर्ब्ड रोटेशन ऑफ -1.5. अगेन दिस इज द ऑब्जर्व, तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है, सेम हमको यूज़ करना है एंड वी विल गेट द डिजायर्ड आंसर. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एग्जैक्टली द सेम, सारा का सारी की चीज़ें वही बोली हुई हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा वो क्या है, 3 ग्राम सैंपल ऑफ कॉलिक एसिड वर डिजॉल्व इन 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे मास दिया है, हमको ये वॉल्यूम दिया है, एंड दिस इज़ दी 1 सेंटीमीटर इज़ दिस
लेंथ ऑफ द सेल दी हुई है, द एड्सॉर्ब रोटेशन ऑफ दिस इज दिस वन, द स्पेसिफिक रोटेशन हमको बोला है एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी हैव टू डू विच वी डिड इन द previous two examples. So let us look at the another question. यहाँ पर जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है मिक्सचर कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ +2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ग्राम ऑफ -2 ब्रोमोब्यूटेन. अब उन्होंने पूछा है क्या कि व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर. अगर हम दोनों का मिक्सचर लेंगे उसका रोटेशन क्या होगा. अगर हमारा प्योर 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्पेसिफिक रोटेशन ये है. यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनाइंशोमरिक एक्सेस निकाल लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था एनाइंशोमरिक एक्सेस निकालने का तरीका क्या होता है कि दिस इज़ वन फार्मूला, द अदर फार्मूला इज़, यहाँ पर हमको ऑल्दो इन्होंने इसकी हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ बट वी कैन स्टिल यूज़ देयर मासेस. हम क्या कर सकते हैं, हम इनके मास यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम ये सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर फार्मूला व्हाट we are going to use. So we are going to use that. So what we will do is 3 minus 2 divided by 3 plus 2. So what we will end up getting is a 20%. इसका मतलब अगर हम इन दोनों का मिक्सचर लेंगे, ठीक है, तो उसकी जो भी हमारी एनाइंशोमरिक एक्सेस होगी, 20%, ठीक है. सो इट मीन्स 20% ऑफ दिस पॉजिटिव आइसोमर इज मोर. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है 3 ग्राम और नेगेटिव आइसोमर की क्वांटिटी है 2 ग्राम. सो इसका मतलब है हमारा जो ये पॉजिटिव हमारा जो भी एनांटियोमर है इसकी एनांटियोमरिक एक्सेस है, नॉट द नेगेटिव वन. ओके, और एनांटियोमरिक एक्सेस का मतलब एक और है, हम आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर. 20% एक्सेस का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे पूछा होता इस पर्टिकुलर 3 हमारे +2 ब्रोमोब्यूटेन हमारा कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो हम इसके अंदर कितना बता सकते, हम इसको क्लियरली बता देते. हमारा 60% इसके अंदर हमारा क्या है, सॉरी 60% हमारा क्या है, इसमें 2 ब्रोमोब्यूटेन है मिक्सचर में और 40% हमारा क्या है, -2 ब्रोमोब्यूटेन है. हम आगे आने वाले एग्जांपल्स के अंदर देख लेंगे कैसे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं. नाउ एक बार हमको एनांटियोमरिक एक्सेस पता चल गई तो हम अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑप्टिकल प्योरिटी, या फिर इसको ऑप्टिकल प्योरिटी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको कुछ और भी बोल सकते हो, एनांटियोमरिक एक्सेस भी बोल सकते हो आप इसे. एनांटियोमरिक एक्सेस इक्वल्स टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर जो कि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ प्योर सैंपल. जैसे कि मैंने बोला कि प्योर सैंपल हमारा क्या है, +23 इसकी दी हुई है हमें, हमने ये वाली कैलकुलेट कर ली. आप इसको 20% को 0.2 करके लिख सकते हैं. सो द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर द मिक्सचर अगर जब आप इसका लेंगे इट इज़ गोइंग टू बी +4.63. आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा प्लस आइसोमर हमारा क्या है, वो एक्सेस था, ठीक है, क्योंकि हमारी इसी की एनांटियोमरिक एक्सेस आई है, और प्लस आइसोमर का हमारा रोटेशन क्या है, पॉजिटिव है. तो इसका मतलब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद भी हमारा यही तो मेजर है ना, दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज गोइंग टू स्टे एज पॉजिटिव, दैट इज़ वाई दिस वैल्यू इज़ नॉट नेगेटिव. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा. लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन. So in the first question what it says is that a sample of 2 bromobutane has enantiomeric excess 75% favoring the D enantiomer. ठीक है, अब क्लियरली हमारा यहाँ यूज़ कर लिया, इन्होंने बोल दिया कि एक सैम्पल के अंदर एनांटियोमरिक एक्सेस है ऑफ 75%, मतलब डी एनांटियोमर की एनांटियोमरिक एक्सेस 75% है. उन्हें हमें बोला कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच एनांटियोमर, मतलब हमारा डी और एल कितना परसेंटेज है. ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपका 75% क्या है हमारा, वो डी आइसोमर है. तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग 25% है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डी प्लस एल. सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेसिम 50% ऑफ रेसिमेट्स. इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम 25% को डिवाइड कर दें 12.5, सो इसका मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हम बोल सकते हैं कि 87.5 हमारा क्या है, डी एनांटियोमर है, और हमारा रिमेनिंग 12.5% क्या है, हमारा एल एनांटियोमर है. अब अगर आपको बैक ट्रैक भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपने ये दोनों के दोनों सही कैलकुलेट किए हैं कि नहीं. आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी ई निकाल लीजिए सैंपल की. जैसे अगर हमारा मेजर एनांटियोमर माइनस माइनर एनांटियोमर, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय इनका एडिशन, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे तो आपको 75% ही आंसर आपका आएगा. ठीक है, आप बैक चेक भी कर सकते हैं.
तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि एंटियोमरिक एक्सेस का मतलब है कि वन ऑफ द इनैंटियोमर इज इन एक्सेस ओवर द अदर जो फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज द 50-50% ऑफ जो भी दिया होता है। इसका मतलब हमारा अगर जो रिमेनिंग रह गया मतलब 25% में जो हमारा 12.5% है वो डी है और 12.5% एल है, ठीक है। सो हमको टोटल पूछा है कि कितना है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो हम इसको काफ़ी अलग अलग तरीके हैं इसको बोलने के। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 75% इज कम्पोज ऑफ मेजर इनैंटियोमर ओके ओवर दी अदर एंड 25% इज द रेसिमिक मिक्सचर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द ई ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 12.8 मोल ऑफ आर 2-bromobutane एंड 3.2 मोल ऑफ 2-bromobutane। अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ आर माइनस मोल्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ आर प्लस एस इंटू 100। इसको हमने क्या किया, माइनस किया प्लस किया, सो व्हाट डू विल एंड अप गेटिंग इज करेक्ट आंसर इज 60%। सो अगेन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मोल्स ऑफ आर इनैंटियोमर इज हायर देन द एस, ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज द इनैंटियोमरिक एक्सेस, मतलब हमारा जो आर इनैंटियोमर है दिस इज इन एक्सेस, ठीक है, नॉट दी S1। अगर मैं आपको यहाँ पर बोल देता, इससे हम और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, हम इस क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे ये सेम फंडा यूज़ करके अगर आपसे पूछा जाता अपार्ट फ्रॉम इनैंटियोमर कि इनैंटियोमरिक एक्सेस तो पूछ लिया, अगर इन्हें पूछते आपसे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ S2-bromobutane इन अ मिक्सचर कंटेनिंग ये वाला, तो आप इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं निकाल देते। मतलब 60% आपकी क्या है, एंटियोमरिक एक्सेस आर की है, तो रिमेनिंग जो 40% है, जो 40% रह गया उसके अंदर 20% आर है, 20% एस है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ एस आइसोमर हमारी कितनी हो जाती, 20%। सो दैट वुड हैव बीन दी करेक्ट आंसर उस केस के अंदर। तो हमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है जो हमें डाटा दिया हुआ है उससे, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन गेट 2020, ठीक है। यहाँ पे हमको बोला है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर R2-bromobutane इज माइनस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिटेल पे ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बोला तो मतलब एक फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकली प्योर बोला है तो मतलब 100% प्योर की बात कर रहा है और वो R की बात कर रहा है। मतलब अगर हम R की बात करें तो R आइसोमर का हमारा साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। A given sample of 2-bromobutane exhibits a specific rotation of 82.88। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला है कि एक गिवन सैंपल ऑफ 2-bromobutane, यहाँ पर कोई भी इन्होंने साइन यूज़ नहीं किया है, तो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर। ऑब्वियसली मिक्सचर ही होगा ना, दैट इज़ द रीज़न वाई कि आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है ड्रॉप फ्रॉम -112 टू -82। तो इसी से हमें क्लियरली पता चल सकता है कि साइन हमारा माइनस का माइनस ही रह रहा है, तो उसी से हमें समझ आ सकता है कि जो हमारा मेजर इसके अंदर हमारा जो इनैंटियोमर है वो आर ही है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा द परसेंटेज ऑफ एस इनैंटियोमर प्रेजेंट इन द सैंपल। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज, दे हैव आस्क्ड अबाउट द परसेंटेज, दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट द एंटियोमरिक एक्सेस, बट हमको ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एंटियोमरिक एक्सेस से ही जाना होगा। तो इसका बहुत सिंपल जो हमने पीछे ही फॉर्मूला देखा, एंटियोमरिक एक्सेस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर, तो ये मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन है डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल, प्योर आइसोमर इन्होंने हमको दिया ही हुआ है इनटू 100। सो द एंटियोमरिक एक्सेस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 74। अब 74 का मतलब हमें क्लियरली पता है 74 आर इज इन एक्सेस और रेस्ट 26% क्या है, 50-50 मिक्सचर ऑफ आर एंड एस। अगर हम इसको हम आधा कर लेंगे, ठीक है, तो हमको समझ आ जाएगा कि हमारा जो एस है दैट इज नथिंग बट 13%, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता आर इनैंटियोमर का परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं 13 + 74 को ऐड कर दे तो 87 आ जाता आंसर उस केस में, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट 8, सो द करेक्ट आंसर इज 13%, ओके। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। So this particular question appeared in IIT JAM exam in 2016. So what they are saying, let's read the question. Specific rotation of R enantiomer of a chiral compound is 48. Specific rotation R enantiomer of a chiral compound, it means that they are talking about the pure sample, the property of a pure sample, okay. The specific rotation of this samples which contain 25% of S enantiomer is how much?
दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस। मतलब एक जो स्पेसिफिक रोटेशन हमसे पूछा जा रहा है कि सैंपल का कितना होगा जिसके अंदर 25% एस एनेंटियोमर है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 25% एस एनेंटियोमर है तो हमको क्लियरली एक चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन हमको समझ आ गई कि इसका मतलब जो रिमेनिंग 75% है वो क्या है, हमारा आर एनेंटियोमर है। ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने आप ही पता चल जाती है यहाँ से, ये खुद ही दे रखी है, ठीक है। और अगर हमारी 75% आर एनेंटियोमर है तो हम इससे एनेंटियोमरिक एक्सेस कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो एनेंटियोमरिक एक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या है, आर माइनस एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस इंटू 100, सो 50%, ठीक है। यहाँ से आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसका 50% एनेंटियोमरिक एक्सेस मतलब क्या है कि हमारा जो आर एनेंटियोमर है दैट इज इन एक्सेस ओवर दी एस एनेंटियोमर। अब इसका दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, एनेंटियोमरिक एक्सेस स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारी मिक्सचर की है डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर आइसोमर। प्योर आइसोमर की हमको दे रखी है 48 इंटू 100। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू पुट, सारे का सारा फार्मूला डाल देना है। सो व्हाट वी विल एंड अप गेटिंग इज द आंसर विच इज 24, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है कि 24 है। अगेन एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आर एनेंटियोमर हमारा क्या था, वो पॉजिटिव हमारा साइन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं दिखाया। व्हाट डज इट मीन, इट एज अ पॉजिटिव साइन, सो इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर हम उनका मिक्सचर भी बनाएंगे दैट इज ऑल्सो इज गोइंग टू हैव द साइन पॉजिटिव, इट्स नॉट गोइंग टू हैव द नेगेटिव साइन, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। So here what we have is another question. They have said the specific rotation of a pure R limonene is plus 123. Calculate the percentage when rotation becomes 190. मतलब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे वो परसेंटेज की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो एनेंटियोमरिक एक्सेस की बात नहीं कर रहा है, उसने ऑलरेडी बता दिया हमें जो प्योर सैंपल है उसकी 123 है। इसका मतलब उसकी जो हमारी ड्रॉप हो रही है रोटेशन, इसका मतलब नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ मिक्सचर, ठीक है। तो एनेंटियोमरिक एक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे, specific rotation of mixture divided by pure. So what we are going to get is the 88% E, मतलब इस सैंपल की जिसकी रोटेशन 109 है उसकी जो एनेंटियोमरिक एक्सेस है वो 88% है, जबकि ये जो ऊपर का सैंपल है प्योर आर, इसकी एनेंटियोमरिक एक्सेस है 100% की ये रोटेशन है। सो 88% आर का मतलब क्या है, जो भी मैंने अगेन बताया था, 88% का मतलब है कि 88% आर इज एन एक्सेस। सो रिमेनिंग 12% क्या है, R plus S, it means it has 6% R and 6% S. हमको पता लगाना है कि R कितना है। So what we are going to take, we are going to add 88 plus 6. So the exact answer is going to be 94%. ठीक है, straight forward question है। Now let's talk about this particular question that appeared in IIT JAM exams in 2019. Let's see what they say. So the R2-methyl 1-butanol has a specific rotation of this one. Now again, when they say clearly, when they refer this, these sign, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए they are talking about pure, enantiomerically pure, optically active, optical purity इनकी 100% है। When they talk about, when they designate, अच्छे से देते हैं यहाँ पे, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन ड्रॉ। उसकी स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 13.5 है। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2-methyl 1-butanol कंटेनिंग 40% ऑफ एस इज व्हाट। यहाँ पर आप देख लो, आप बता रहा 2-methyl 1-butanol, कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये आप मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम वहीं पर ही अगर 40% एस एनेंटियोमर है तो इसका मतलब हमारा क्या है, रेस्ट क्या है इसके अंदर, 60% आर है, ठीक है। वही वाला जो हमने पीछे यूज़ किया था, एनेंटियोमरिक एक्सेस कैलकुलेट करो, 20% आई, ठीक है। 20% मतलब ऑफ आर इज मोर देन दी एस, ओके। एंड देन सेम फॉर्मूला of mixture divided by pure specific rotation यहाँ लगाया। so the specific rotation of a mixture is going to be 2.7. again you can clearly see since R enantiomer हमारा क्या था, it has a sign positive, so this is also going to have a positive sign, क्योंकि हमारा जो R है, ठीक है, since this is in excess, it although कितना भी हो, अगर मान लीजिए अगर ये 1% भी इसकी एनेंटियोमरिक एक्सेस होगी, तब भी अगर आप R और S को मिक्स करेंगे, so this is going to have a positive value,
इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी स्पेसिफिक रोटेशन की मिक्सचर की. जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके, सो जो भी हमारा इनैंटियोमर विल बी इन एक्सेस, जिसकी भी इनैंटियोमरिक एक्सेस ज़्यादा होगी, और अगर आप मिक्स करेंगे प्योर सैंपल का जो भी स्पेसिफिक रोटेशन होगा मिक्सचर का भी वही साइन होगा. ठीक है, उसका साइन वही होगा. जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके, सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. So here they have talked about consider a solution that contains 74% R and 26% S if the observed rotation of a mixture is this. What is the specific rotation? R और S बता दिया, अगेन E निकाल देना है और फिर दूसरा फॉर्मूला डाल देना है. It is going to become -183. अगेन सिंस R का पूछ रहा है ना, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर R सैंपल एंड R इज इन एक्सेस, और क्या बोला है कि मिक्सचर का नेगेटिव आ रहा है और R एक्सेस है. ठीक है, तो इट मीन्स द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल हैज़ टू बी नेगेटिव. ठीक है, सेम मैंने वही फार्मूला लगाए हैं, पहले ई कैलकुलेट किया फिर दूसरा फार्मूला डाला टू गिव यू द करेक्ट आंसर. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस एज वेल. The another question is the specific rotation of S2 iodo is this one. ठीक है, we are talking about pure sample. Determine the percentage composition of mixture of R and S2 iodomethane if the specific rotation of the mixture is this one. Simple है, इसको वही है, specific rotation of a mixture divided by the pure sample. 20% हमारी नेचुरल एक्सेस हो गई. अब रिमेनिंग में क्या आ गया, इसका मतलब 20% हमारा क्या है, वन ऑफ द एनैंटियोमर इज इन एक्सेस. सो इट मीन्स रिमेनिंग 80% इज रेसिमिक. 80 का हाफ कर देंगे 40, 40 + 20 इज 60 और रिमेनिंग 40. सो दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेजेस ऑफ द R and S एनैंटियोमर. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. दीज आर, एक बार इनके मतलब को अगर हम रियली समझ लें तो हमको आराम से सारे के सारे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दोज टर्म्स लाइक स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन सेम ही मतलब है. ठीक है, अगेन द सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ टू enantiomers showing optical rotation +12 degree if the specific rotation is 32. ठीक है, the composition of enantiomer is what? Here again, first of all they are talking about the mixture and then they are talking about pure sample. So जब भी एक चीज़ देखो कि whenever they talk about mixture and pure sample, always think in the direction of enantiomeric excess. सबसे पहले enantiomeric excess calculate कर लो. So the enantiomeric excess in this case is going to be 37.5. अगर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको क्लियरली नहीं बताया हुआ है कि R एक्सेस में है या S एक्सेस में है. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि R आइसोमर हैज़ 37.5% E. इसका मतलब 37.5% ऑफ R इज एन एक्सेस. या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि S आइसोमर हैज़ दिस एक्सेस. सो आप दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ नहीं बताया हुआ. तो इस केस में दिस इज़ हाउ यू वुड हैव अप्रोच्ड इट. इसका मतलब अगर हम मान के चलें कि 37 पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट R, लेट अस से हमने एक R मान के चल लिया. सो लेट अस सपोज वी हैव 37.5% R. इट मीन्स रिमेनिंग 62.5% इज अ रेसिमेट 1 to 1 which contains S and R and S. इसको 2 से हमने डिवाइड किया. So this is what we will end up getting. In order to get percentage of R, we will add these two. और S का तो हमको पता ही है वो कितना है. So this is the percentage composition of R or S that you are going to get. And here what we have is a question, the alpha D of 90% optically pure aryl propanoic acid solution is this one. ठीक है, they are clearly mentioning it is 90% optically pure. Okay, this is clearly there, that is something that they have mentioned. उसका इतना है. Now what they have done, they basically treated with the base at room temperature for 1 hour. AD हमारा चेंज हो गया 120 डिग्री. ठीक है, AD हमारा क्या हुआ 120 डिग्री चेंज हुआ. द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%. मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी हमारी कितनी होती है 40%. मतलब एक तरह से यहाँ क्या बोल रहा है, इनैंटियोमरिक एक्सेस की बात कर रहा है. द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40% आफ्टर 3 hours. ठीक है, इट डज नॉट से रिड्यूस बाय, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%. मतलब यहाँ ऑप्टिकल प्योरिटी हमारी 40% होगी आफ्टर 3 hours. इफ सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर 1 hour एंड इट्स अल्फा डी आफ्टर 3 hours रिस्पेक्टिवली वुड बी. बहुत अच्छा सवाल है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. सो एक तरीका देखिए, अगर अल्फा डी हमारा क्या 90% प्योर सैंपल का हमारा इतना है. ठीक है, 90% प्योर का इतना, तो हम क्लियरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कर सकते हैं कि 100% का कितना होगा. अल्फा डी 90 का अगर हमारा इतना है तो 100 का कितना होगा 135 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100. सो इसका मतलब जो हमारा प्योर सैंपल का हमारा अल्फा डी होगा वो हमारा 150 होगा.
ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद उसका कितना हुआ, चेंज हो गया, इट बिकम्स 120, ठीक है, मतलब ड्रॉप हो गया, ऑब्वियसली इम्प्योर हो गया, और हमें प्योर का हमको पता है। सो उसके अंदर हम ई का फॉर्मूला लगाएंगे, रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय प्योर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज एन एंशोमेरिक एक्सेस ऑफ 80%, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट दी स्पेसिफिक रोटेशन आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। उसके लिए भी हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या, हमने एंशोमेरिक एक्सेस तो हमने यहाँ पर हमको दी हुई थी, विच इज़ नथिंग बट 40%, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द अल्फा डी ऑफ द सैंपल, और हमको प्योर का पता ही है कितना है। अगेन दिस एग्जैक्ट फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू यूज, सो व्हाट विल एंड अप गेटिंग इज द आंसर इज 60 डिग्री। सो द ऑप्शन 1 वाज द करेक्ट ऑप्शन, लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड।